अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे सुगड़ीलो। तो कैसे हैं आप? आज की वीडियो में ना हमेशा की तरह बेशुमार टिप्स एंड ट्रिक्स लाई हूँ जिनको फॉलो करके आप जो है ना अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं। तो टिप नंबर 1 मेरी ये है कि इस किस्म की टोकरियाँ जो है ना छोटी छोटी सी हम अक्सर ले आते हैं घरों में, और ये इतनी ख़राब हो जाती हैं कि फिर हम इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं और अपने पैसे ज़ाया कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, छुरी को गर्म करना है और इसके टोकरी अगर आपके पास पड़ी हुई है और आप इसको फेंकने का सोच रहे हैं तो हरगिज़ इसको मत फेंकें, बल्कि छुरी से गर्म करके छुरी को इसको इस तरीके का आपने सुराख बना लेना है, बिल्कुल होल। और आपने जहाँ पर आप बर्तन वॉश करते हैं ना, यानी कि अपने के टैप के ऊपर आपने इसको इसी तरीके से चढ़ा देना है, बिल्कुल सेम तरीके से आपने सुराख करके बिल्कुल ऐसे कर लेना है। और इसमें जो आपने डालने हैं अपने स्पंज और अपनी जालियाँ जिनसे आप बर्तन वॉश करते हैं, और अपने स्क्रबर जिनको आप जो है ऐसे रख देते हैं तो उनमें बदबू हो जाती है, गंदे हो जाते हैं और वो जो है वो गीले पड़े रहते हैं, तो बार बार हम उनको यूज़ करते हैं तो उनमें से स्मेल आती है। तो आपने इनको इसमें रखना है, और जब आप बर्तन वॉश करें तो यहीं से उठाकर आपने बर्तन वॉश करने हैं और यहीं पर आपने वॉश करके इनको रख देना है। और इनका पानी जो है ना वो इतनी आराम से ड्रेन हो जाएगा और ये इतनी साफ़ हो जाएंगी और इनमें स्मेल भी नहीं आएगी, आप बर्तन भी बिल्कुल आराम से वॉश कर सकेंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वाली टिप आपको बहुत पसंद आई होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही काम आने वाली है। दूसरी मेरी टिप कह लें या फिर आइडिया कह लें, इस किस्म के डब्बे जो हैं ना अक्सर घरों में आते रहते हैं, कभी बिस्किट के साथ तो कभी किसी स्वीट के साथ, और इनको जो है ना हम कभी आटे के लिए यूज़ कर लेते हैं, कभी दालों के लिए यूज़ कर लेते हैं, और कभी यूज़ करने के बाद इनको फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना, आप इनसे बहुत सारा काम ले सकते हैं। आपने लेने हैं आइसक्रीम के खाली कप, जो कि मैं अक्सर संभाल के रख देती हूँ, और ये अंदर आपने इसके अलग-अलग करके बिल्कुल ऐसे ही सेट कर देने हैं जैसे यहाँ पर मैंने किए हैं। और इन कप में आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं और इनको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने अपनी सुइयाँ वग़ैरह जो हैं और टेप वग़ैरह जो भी चीज़ें ज़रूरत की होती हैं ना, वो मैंने इस पर सेट करके इसमें रख दी हैं, और इसको हम ढक्कन देकर एक साइड पर रख देंगे, और जब हमें कोई चीज़ इनमें से चाहिए होगी तो हम उठाकर यूज़ कर लेंगे। क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें जो है ना वो अक्सर चाहिए होती हैं और फिर जो है टाइम पर मिल नहीं रही होती। तो एक ही जगह पर जब हम सेट करके कोई चीज़ रखते हैं तो हमें यूज़ करने में मुश्किल नहीं होती और हमारा टाइम भी बचता है। तो चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ, जो कि बहुत ही अमेजिंग और आपके काम आने वाली टिप है। टिप नंबर 3 मेरी इन तालों को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम ताले हर घर में होते हैं और जब बाहर जाते हैं तो इनको लगाते हैं, और जब वापस आते हैं तो चाबियां इतनी ज़्यादा होती हैं कि हमें पता नहीं चल रहा था कि कौन से ताले की कौन सी चाबी है। तो इनको यूज़ करने में हमें बहुत मुश्किल होती है और हमारा टाइम इतना ज़ाया हो जाता है जब हम सारी चाबियाँ इनमें जो है लगा कर देखते हैं कि कौन सी चाबी इस ताले की है। तो इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि जो भी ताला आपने यूज़ करने हैं ना, जो भी आपके पास ताले हैं ना, तो आपने मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना नेल पॉलिश ले लेनी है, और जो ताला है और उस ताले की जो चाबी है ना, उस पर आपने एक ही तरह का नेल पेंट जो है ना वो लगा लेना है। जिस भी कलर का आपके पास नेल पेंट हो आप इसमें लगा सकते हैं, और मुख्तलिफ़ तालों पर मुख्तलिफ़ कलर लगाने के बाद जो है आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जब आप बाहर जाएँगे और ताला लगाएँगे तो आपको पता होगा कि कौन से ताले की कौन सी चाबी है। बिल्कुल ऐसे ही मेरे पास ये रेड नेल पॉलिश थी, तो मैंने एक ताले पर ये लगा दी और एक पर मैंने जो है वो सिल्वर कलर की नेल पॉलिश लगा दी है। और सेम मैंने जो तालों की चाबियाँ हैं ना, उन पर भी मैंने सेम जो है ना नेल पेंट लगा दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाली टिप भी मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ दिए गए
बेल आइकन के बटन को दबाना आपने हरगिज़ नहीं भूलना। इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो और पुरानी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही काम आने वाली है। ये होती तो छोटी-छोटी सी टिप्स हैं, लेकिन हम वुमेन्स के बहुत काम आती हैं और ये हमारा बहुत सारा टाइम बचाती हैं। अक्सर क्या होता है कि मुख्तलिफ़ तालों की मुख्तलिफ़ चाबियाँ होती हैं और इस तरीके से खुली होती हैं, तो इनको सँभालना मुश्किल हो जाता है। तो आपने लेना है बक्सुआ यानी कि सेफ्टी पिन, और ये चाबियाँ जो है ना इसमें डाल लेनी है जो आपकी ज़रूरत है, जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि कीचेन हर वक़्त हमारे पास मौजूद नहीं होते। तो इनके लिए आपके पास ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप जो है वो सेफ्टी पिन लें और उसमें जो है अपनी चाबियाँ डाल लें। ये देखें कैसे आराम से सारी चाबियाँ जो है ना आप इसमें डाल सकते हैं। इतनी ज़्यादा इसमें चाबियाँ आ जाती हैं कि आप खुद हैरान हो जाएंगी कि इतनी ज़्यादा आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपको मेरी पसंद आई होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये वाली टिप मेरी बहुत ही ख़ास है और रमज़ान के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने कोई भी टोकरी जिसमें आप प्याज वगैरह के छिलके रखते हैं, उसमें आपने शापर चढ़ा देना है। इससे क्या होगा कि आपकी टोकरी जो है ना वो क्लीन रहेगी, और जब आप इसमें कचरा वगैरह डालेंगे तो शापर निकालने में भी आपको आसानी होगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें जो है प्याज काटूँगी, प्याज के छिलके डालूँगी। कोई भी इससे क्या होगा कि एक तो आपका काउंटर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा, दूसरा आपको जो है ना प्याज छीलने में या कोई भी आलू वगैरह छीलने में मुश्किल नहीं होगी। आप बहुत ही आराम से छील के इनके छिलके इसमें डालकर आप इस शॉपर को बड़े ही आराम से उठाकर जो है वो डस्टबिन में फेंक सकते हैं। इतने आराम तरीके से ये शॉपर तो हमारे पास अक्सर मौजूद होते हैं। तो अगली टिप जो है ना मेरी वो ये है कि आपने प्याज जो है ना वो रफली काट लेने हैं। बिल्कुल मोटे मोटे आपने काटने हैं, बिल्कुल बारीक नहीं काटने, क्योंकि जो चीज़ हम बनाने लगे ना बहुत ही कमाल की और आपको रमज़ान में बहुत ही काम आने वाली है। तो यहाँ पर प्याज मैंने जो है 3 अदद लिए थे, इनको मैंने बिल्कुल रफली काट लिया है और बड़े से बाउल में मैं इनको ट्रांसफ़र करती जा रही हूँ। तो दूसरा मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं, इनको भी मैंने वॉश करके जो है वो रफली काट लिया है। बिल्कुल मोटा मोटा काटना है आपने, बिल्कुल बारीक नहीं काटना, क्योंकि आगे जाकर हमने इन सारी चीज़ों को जो है ना वो ग्राइंड कर लेना है। तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, आपने काटना है और इनको भी हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर देना है। उसके बाद जो है ना मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें 4 से 5 अदद। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अगर आप कम यूज़ करते हैं तो कम डालें, अगर ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा डालें। तो मैंने इनको भी बिल्कुल ऐसे ही बीच में से कट लगाकर जो है वो मैंने डाल लिया है। और उसके बाद जी मैंने इसमें डाला है लहसुन और अदरक। बिल्कुल मोटे मोटे पीसेस में मैंने अदरक काट कर इसमें डाला है, हरा धनिया डाला है, और यहाँ पर मैंने लिया है फ्राई पैन। उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के इस सारे मसाले को, यानी कि जो प्याज टमाटर हमने जो काट के रखे हैं ना, इनको हम थोड़ा सा जो है ना वो फ्राई कर लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। जस्ट 3 से 4 मिनट ही हमने इनको फ्राई करना है, ज़्यादा हमने ब्राउन वगैरह नहीं करना। और इसको फ्राई करने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए जब आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें तो इसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद कुछ इस तरीके से इसका पेस्ट बन जाएगा। इस ग्राइंड किए हुए मसाले को जो है ना वो आप स्टोर करके रख सकते हैं, और रमज़ान में जब आपको ज़रूरत पड़े आप इसको यूज़ करके अपना टाइम भी बचा सकते हैं और अपनी एनर्जी भी। तो यहाँ पर मैंने ज़िप लॉक बैग ले लिए हैं, और जितनी मिक़दार में मुझे एक सालन बनाने के लिए मिक्सचर चाहिए होता है ना, इसमें मैंने भर लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है ज़िप लॉक बैग, तो आप ये जो फूड के कंटेनर आते हैं ना हमारे पास बाहर से, कभी बिरयानी के साथ कभी बर्गर के साथ, तो आप उनमें भी इसको भरकर जो है वो फ्रीज़र में रख दें और इनको फ्रीज़ कर लें। और जब आपको जो भी चीज़ बनानी हो, सालन बनाना हो, फ़ौरन से निकाला और ये पैकेट डाल दिया। आपको ना ही आपका टाइम ज़ाया होगा और ना ही आपकी एनर्जी। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, क्योंकि अभी तक आपने लाइक नहीं किया। आप लाइक बहुत ही कम करते हैं, कंजूसी बिल्कुल भी ना किया करें।
लाइक कर दें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई बढ़ती है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि है खाली बोतल को लेकर। शैम्पू की खाली बोतलें अक्सर हमारे घर में मौजूद होती हैं और जब हम शैम्पू यूज़ कर लेते हैं तो इन बोतलों को फेंक देते हैं। पहले भी मैंने 1-2 आइडिया जो है वो आपके साथ शेयर किया है इन खाली बोतलों को लेकर, लेकिन एक न्यू आइडिया दे रही हूँ, बहुत ही बेस्ट है। तो आपने सबसे पहले इसका शॉपर उतार देना है, यानी कि इसके ऊपर जो स्टिकर लगा होता है ना, बहुत ही आराम से उतर जाता है। तो आपने बिल्कुल खुरच कर इसका स्टिकर उतार देना है। स्टिकर उतारने के बाद जो है ना, आपने छुरी को गरम कर लेना है। गरम करने के बाद जो है ना, आपने इसको ऊपर वाली साइड से कट करना है। तो यहाँ पर ये मैं ढक्कन जो है ना वो इसका संभाल कर रखूँगी, क्योंकि जी यहाँ पर मैं इस ढक्कन से कोई और काम ले लूँगी, इसको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये देखें, जिस तरीके से मैंने इसको कट लगाया ना, बिल्कुल आप भी इसी तरीके से कट करके इसको जो है वो अलग कर लें। होती तो छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन आप इन छोटी चीज़ों से अपने घर को इतना बेहतरीन ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। बाहर से महँगी चीज़ें लाने के बजाय आप इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके अपने घर को जो है वो चार चाँद लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है डबल टैप और इसको मैंने लंबाई में बिल्कुल ऐसे ही इस पर लगा देना है। और जी ये डबल टैप जो है ना, बहुत ही काम की चीज़ है। आपने इसको अपने घर में, अपने किचन में ज़रूर रखना है। आप इससे बहुत सारे काम ले सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका स्टिकर जो है ना वो उतार दूँगी साइड पर, डबल टैप का जो लगा होता है। ये उतारने के बाद जो है ना, मैं इसको चिपकाऊँगी अपनी अलमारी के करीब, जहाँ पर आप अपना मेकअप का सामान रखते हैं, कंघियाँ रखते हैं, सब कुछ जो आपके जो है वो चीज़ें आपको ज़रूरत होती हैं, आपको यूज़ करनी होती हैं, उनके आस-पास जो है ना, मैं अलमारी के करीब इसको जो है वो लगा दूँगी। बिल्कुल थोड़ा-सा प्रेस करेंगे, ये आराम से चिपक जाएगी। अब मैं इसको यूज़ करूँगी अपने ब्रश के लिए, जो कि अक्सर कभी आपको बेड पर पड़ा मिलेगा, कभी टेबल पर पड़ा मिलेगा। तो इसके लिए मैंने ये जगह फ़िक्स कर दी है। ये देखें, देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है ना, कमाल का आइडिया। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।